Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Very good morning. I am Priti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. So let's start our class with the first chapter of geography. Yesterday we read about the introduction of our environment topic. And environment के बारे में हमने कल पढ़ा था, है ना? और इसमें हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर हमने पढ़ा था, पेज नंबर 3 तक, है ना? Yes, ma'am. तो अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? पेज नंबर 3 पर द एटमॉस्फेयर से, है ना? तो आप पेज नंबर 3 निकाल लीजिए। द एटमॉस्फेयर, जो जितने भी इसके लेयर्स हैं अर्थ के, उनमें से हमने सबसे पहले देखा था लिथोस्फीयर। जो डिफरेंट लेयर्स हैं किसके? एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जिनमें से सबसे पहले हमने कल पढ़ा लिथोस्फीयर, सेकंड था हमारा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर मीन्स our land part, hydrosphere it contain water, third will be atmosphere, which is air, है ना? हमने लैंड पार्ट को कवर कर लिया, वाटर। अब हमें आज क्या पढ़ना है? एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर सबसे थिन लेयर है, क्योंकि लैंड पार्ट जो है वो हम देख सकते हैं इजीली कि हाँ ये हमारा लैंड पार्ट है, और इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, सबसे हार्ड सरफेस कहलाता है। हाइड्रोस्फीयर, जिसको भी हम देख सकते हैं कि हाँ ये वाटर सरफेस एरिया है हमारे अर्थ का। लेकिन एटमॉस्फेयर जो अर्थ का सबसे थिन लेयर कहलाता है ना? सबसे हल्का जो लेयर है वो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि हम उस चीज को देख नहीं सकते। हवा को आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना? तो ये सबसे क्या है? थिन लेयर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स ने ह्यूमन बींग्स और यहाँ पर जितनी भी चीजें उन सबको अट्रैक्ट करती है, उसी तरीके से हमारा जो थिन लेयर अर्थ के ऊपर एयर है, उसको भी अट्रैक्ट कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। यानी कि ये जो एयर है वो क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है किन चीजों से? जो हार्मफुल रेज आते हैं सन के। अगर मान लो बहुत तेज गर्मी है और उसमें अगर हवा चलने लगती है तो हमें कैसा लगता है? अच्छा फील होता है। लेकिन अगर कंटिन्यू धूप जो है वो हमें लगती रहेगी तो उससे क्या हो सकता है? हम उस गर्मी से परेशान हो सकते हैं। तो इस हीट से बचाती कौन है हमें? एयर। एयर मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें इस स्कॉर्चिंग हीट से हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। यानी कि चुभने वाली जो गर्मी है उससे हमें बचाता कौन है? हवा बचाती है। इट कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। ये जो एयर है इसमें अलग अलग तरह के गैसेस जो है होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। डस्ट प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ठीक है? एयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ डस्ट, गैसेस एंड वाटर वेपर, ठीक है? ये तीन चीज प्रेजेंट होते हैं किसमें? एयर के अंदर। नेक्स्ट इज एंड द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और जैसे ही हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, उससे हमारा मौसम जो होता है वो भी बदल जाता है, वेदर जो होगा वो भी बदल जाएगा। एटमॉस्फेयर के कारण ही क्या होता है? क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं वो ऑकर होते हैं। कभी हमें गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, कभी हवा ठंडी होती है, गर्म होती है। तो ये सारी चीजें जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, इट डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब जो नेक्स्ट जो हमारा लेयर है वो क्या है? बायोस्फीयर।
बायोस्फीयर मीन्स जो लिविंग बींग्स जहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, है ना, जो प्लांट एंड एनिमल किंगडम है, उन सब से मिलकर क्या बनता है, हमारा बायोस्फीयर बनता है. इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. यानी कि यहाँ पर जो लाइफ जिनके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या है, लाइफ सपोर्टेड है. इन सब में लाइफ प्रेजेंट होती है. इन सब को सपोर्ट कौन करता है, लैंड, वाटर एंड एयर. इन तीनों के कारण ही ये लोग क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. कौन सरवाइव कर सकते हैं, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. ये तीनों कब सरवाइव करेंगे, विद द सपोर्ट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. आया समझ में आपको? Yes, ma'am. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then next Yes, our topic ma'am. is what is ecosystem. अब हम पढ़ेंगे what is ecosystem. Next हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इकोसिस्टम क्या है. What is ecosystem? ये देखो यार, कौन सी है? What is ecosystem? So students, yes, आप अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज. दिव्य, दिव्य आप अपना माइक ऑफ कीजिए. At an NCC camp that Ravi's class was attending. रवि, जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम पढ़ रहे थे कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. और चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने इन्हीं से ही ये जाना था कि कैसे ये एनवायरनमेंट को लेकर कितने मतलब कि चिंतित होते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे ही सामने इसे क्यों चेंज किया जा रहा है. एक प्लेग्राउंड को चेंज किया जा रहा था, वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही थी. तो उसके बारे में हमने इसी कैरेक्टर से स्टार्ट किया था चैप्टर को. तो अब हम आगे देखते हैं कि रवि जो है वो एक एनसीसी कैंप के जो मतलब की क्लास है वो अटेंड कर रहे थे. जैसी एक्सक्लेम, जैसी जो रवि की फ्रेंड थे उन्होंने क्या किया, एक्सक्लेम मतलब चिल्लाए. कैसे, व्हाट ए हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड मी माय होम इन केरला, यू शुड कम and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantation. यानी कि डाउनपोर क्या है, कहीं किसी झरने से पानी जो गिरता हुआ अगर दिखाई दे रहा है तो उसे डाउनपोर कहते हैं ना. तो ये जेसी को ऐसा लग रहा था, वो उसे उसके घर की याद दिला रही थी. घर की मतलब कैसे, केरला में जहाँ उनका घर था वहां पर इसी तरीके से ये फील्ड के ऊपर ग्रीन लैशेस जो हैं इनके ऊपर कोकोनट प्लांटेशन के ऊपर पानी का जो झरना है वो वहां पर है. किसके यहाँ पर, जेसी के घर के ऊपर. उसका घर कहाँ था, केरला में. हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, हीरा जो कि जैसलमेर से थी वो भी चिल्लाई, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड. ये उसने उत्साहित होकर क्या बताया कि हमारे यहाँ पर तो क्या, मैं तो जैसलमेर से हूँ तो हमारे यहाँ पर तो इतनी बारिश होती नहीं है, वहां सिर्फ क्या है, कीकर एंड सैंड. कीकर मीन्स क्या होता है, कांटेदार जो पेड़ होते हैं उन्हें कीकर कहते हैं. और सैंड मिट्टी. यस प्लीज स्विच ऑफ योर माइक दिव्य. हिस्ट्री, हिस्ट्री. Divya, can you hear me? दिव्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? नाम भी, ये भी तो डाल दो. So Hira from Jaisalmer exclaimed, we get no rains, we see only kikar and sand. As far as the eyes can see, यानी कि जितनी दूर हम देख सकते हैं उतनी दूर सिर्फ हमें क्या दिखाई देती है, रेत जो होती है ना, मिट्टी, बालू मिट्टी जिसे हम कहते हैं वो दिखाई देती है और कीकर ही दिखाई देते हैं. दूर दूर तक कहीं पानी हमें नहीं मिलता. बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि. रवि ने कहा लेकिन तुम लोगों को कैमल्स जरूर दिखते होंगे.
हीरा सेज, हीरा ने कहा, नॉट जस्ट कैमल्स, सिर्फ कैमल्स ही नहीं होते हैं। इफ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी, अगर आप हमारे रेगिस्तान में आओगे तो आपको क्या दिखाई देंगे, सिर्फ कैमल्स ही नहीं बल्कि स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मेनी इंसेक्ट्स टू, यानी कि इनके अलावा भी बहुत सारे इंसेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। रवि वंडर्ड, रवि बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो गया। वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जहां हम जाते हैं अलग अलग रीजन्स में हमें अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्लांटेशन देखने को मिलते हैं। इट डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट प्लेस, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, एनिमल और जो प्लांटेशंस होते हैं वो उसी चीज के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने क्या बताया, yes they all are related with each other. All plants and animals, human beings depend on their immediate surrounding, often they are also interdependent on each other, यानी कि जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने ही एनवायरमेंट में क्या हो जाते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। उन्हें जो चीज़ें आसपास मिलेगी उसी से ही तो उनको अपना जो भी खाना पीना है वो मिलेगा, तो वो क्या है, टोटली अपने एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी कि किस तरीके के प्लांटेशन, लिविंग बींग्स वहां सरवाइव कर रहे हैं और वो किस चीजों के ऊपर डिपेंड है, ये सारी चीजें क्या बनाती है, एक इकोसिस्टम फॉर्म करती है। यानी कि एनिमल्स दे ऑल आर डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स, मीन्स किस तरीके के प्लांटेशंस होते हैं उसी के ऊपर एनिमल्स डिपेंड होंगे, मीन्स एनिमल टोटली डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स, और यही डिपेंडेंसी क्या कहलाती है, इन सब को मिलाकर बनता है एक इको सिस्टम। Not only in animals and plants, it also depend upon the human beings. Human beings are also a part of a ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest. Excuse me, ma'am. Yes, Avni. Ma'am, please say to Divya to off her mic, off the mic. Off the mic. Yes, ma'am, say to Divya. दिव्य, दिव्य, Yes, ma'am. क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. तो प्लीज बेटा आप इसको ऑफ करिए। Yes, ma'am, सुनाई दे रही है। तो आप इसको ऑफ करिए ना बेटा, मैंने आपको कितनी बार बोला अभी। So, form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lakes, river, ocean and even a small pond. यानी कि इकोसिस्टम सिर्फ प्लांट और सिर्फ एनिमल्स इनके बीच में ही नहीं, बल्कि फॉरेस्ट है, माउंटेन एरियाज है, रिवर्स, लेक्स, ओशन, सीज, ऑल आर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये सब क्या है, इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है। जरूरी नहीं है सिर्फ इसमें लिविंग बींग्स ही इंक्लूडेड होते हैं। Do you think the park in which Ravi and his friend played formed an ecosystem? कि रवि और उनके जो फ्रेंड्स थे वो जिस पार्क में खेल रहे थे, क्या वो भी वहाँ एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे थे, क्योंकि उस पार्क में उनको खेलना अच्छा लग रहा था, वहाँ का एनवायरनमेंट उनके लिए बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम ही कहलाता है। यस, दे आर ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Human beings जो environment से interact होते हैं and they can modify it, अपने according क्या करने लगते हैं, environment में changes करने लगते हैं। Changes means ये नहीं है कि हवा इधर से चल रही है तो दूसरे direction से उसको flow कर सकते हैं, बल्कि उन्हें जो environment दिखाई देता है, जैसे कि plantation में mostly changes किया जा सकता है, कुछ पेड़ पौधों को काट कर इधर से मतलब कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, तो वो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। कि ह्यूमन बींग्स जो भी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, यानी कि उनकी जो भी डिमांड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो किससे पूरी होती है, एनवायरनमेंट से पूरी होती है।
With time, needs grew and became more varied. Human learn new ways to use and change environment. कि जैसे जैसे टाइम जो है वो चेंज होता जा रहा है, समय के अनुसार न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, और टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग चेंजेस, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर पड़ता है? एनवायरमेंट के ऊपर पड़ता है. So they learn to grow crops, domesticated animals and lead a settled life. The wheels was invented. यानी कि धीरे धीरे अब जो चेंजेस आए हैं, तो इतना चेंज हुआ है कि पहले लोग क्या होते थे, खाने पीने के लिए जंगलों में घूमते थे, जो मिलता था खा लेते थे और उससे पेट भर जाता था. अभी लोग क्रॉप्स, जो पीपल हैं वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, न्यू इन्वेंशंस वगैरह, एनिमल्स वगैरह रखने लगे. उसके साथ साथ एक सेटल लाइफ जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो एक सेटल लाइफ जीना चाहते हैं. एंड द व्हील वॉज इन्वेंटेड. व्हील इन्वेंशन किया गया. पहले लोग पैदल चले जाते थे काफ़ी दूर तक, और अब क्या होता है कि लोग जो हैं वो कहीं पर भी जाना होता है तो उसके लिए उन्हें किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है. सो द व्हील वॉज इन्वेंटेड. सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड. यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का जो खाना है वो आपको अगर डेली मिलता रहे, तो आप भी क्या बोलते हो कि नहीं हमें ये पसंद नहीं, हमें कुछ और बना के दो. तो सरप्लस टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ फूड आर रिक्वायर्ड. तो लोगों को अब तरह तरह के खाने के लिए चाहिए. एंड बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड. बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड मीन्स, बार्टर सिस्टम क्या था कि पहले क्या होता था कि लोगों के पास, अगर किसी के पास चीनी है और किसी के पास में चावल है, तो वो लोग क्या करते थे, किसी को चावल की ज़रूरत है तो वो उसके बदले चीनी दे देते थे और उससे चावल ले लेते थे. इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, एक्सचेंज सिस्टम जिसे कहते हैं. तो वो भी अब मोस्टली चेंज हो चुका है. ट्रेड स्टार्टेड. ट्रेड जो है वो शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया, यानी कि लोगों के पास इतना प्रोडक्शन होने लगा कि वो चीज़ों का व्यापार करने लगे. एंड कॉमर्स डेवलप. और धीरे धीरे ये जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन. अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई. पहले लोग घर खेती करते थे, अपने घर के ही लोग मिलकर काम करते थे, और फिर जो होता था आपस में घर में ही उसे काम में ले लिया जाता था. अब इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, इंडस्ट्रीज बन चुकी है. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि वो एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा, कि खेती जो है, एग्रीकल्चर जो है, उसको इतना ज़्यादा इंक्रीज किया गया कि उससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को भी लाना पड़ा. ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फास्टर हो गया. एंड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजी एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो भी कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है. पहले लोग जो होते थे वो कहीं पर भी मैसेज भेजना होता तो उसके लिए लेटर वगैरह लिखा जाता था, और फिर वो पहुंचता 15 दिन से 20 दिन से, तब लोगों को मैसेज पहुंचता था. अब तो सेकंड भी नहीं लगते हैं कि हम अपनी जो बात है वो किसी से भी शेयर कर सकते हैं. So have you ever thought why you are love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. कि क्या आप अभी सोच सकते हो कि गर्मियों में आप लोगों को जैसे कि वाटरमेलन जूस चाहिए, या फिर सर्दी के अंदर आप लोगों को गरम गरम जैसे पीनट्स मिल्क होते हैं, ये सब आप लोगों को चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें इजीली एनवायरनमेंट से अवेलेबल हो जाएगा. So a perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें हमारे एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसे किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. क्योंकि जितना हम अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे उससे हमारी ही लाइफ क्या हो सकती है, आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा सर्वाइव भी करना पड़ सकता है. So Noori, a girl from Mizoram from Ravi class, often talk about the lush green surrounding of her place. Noori, जो कि रवि की ही क्लास की एक फ्रेंड है, और कहाँ से बिलोंग करती है वो, मिजोरम से. So he talk about, वो किसके बारे में, सॉरी, she talk about green surroundings of her place. अपने जगह पर मिजोरम के अंदर वो बताती है कि वहाँ पर हरी हरी घास जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. Seeing Ravi upset at having lost his playground. और ये सब सुनकर, और रवि देख रहा था उसका प्लेग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, खराब कर दिया गया है. नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम. नूरी ने इनवाइट किया रवि को उसके घर पे आने के लिए ड्यूरिंग कॉर्निंग वेकेशन. जब ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, यानी कि आने वाली छुट्टियों में रवि को इनवाइट किया कहाँ पर आने के लिए, मिजोरम में.
Ravi's teacher asked the students to draw the landscape. रवि की टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया कि आपको क्या ड्रॉ करना है, लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। की छुट्टियों में आप कहाँ घूमने जाओगे, वहाँ का लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स कैसा एरिया है, कैसे प्लांटेशंस हैं, कैसे वहाँ पर रिवर्स हैं, कैसे माउंटेन्स है, कैसा प्लेन एरिया है, कैसे ग्रासेस हैं, वो सारी चीजें उसमें ड्रॉ करनी है। एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, लोग वहां पर किस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, क्या ऑक्यूपेशंस करते हैं, उसके बारे में आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। एंड प्लेसेस दे विजिट, और कौन कौन सी जगह पर वो वहां पर घूमने गए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। कल मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए थे, है ना? तो आप वो यस मैम। तो आप अपनी वो वर्ड यस मैम। मैम, आवर फर्स्ट वन इज, यस मैम कल मैंने ना मीनिंग्स नहीं लिखे क्योंकि मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे लिखवा देंगे? क्या बोल रहे हो? मैम मेरे पास भी बुक्स अवेलेबल नहीं है। बुक्स नहीं है? मैम मैं बताऊं इसका आंसर? यस। एहसास हुआ। हाँ, आप इसको डी नहीं लिखो, रियलाइज ही लिखो। आप लोग ऐसा करो, जिनके पास बुक्स नहीं है वो वर्ड मीनिंग्स तो आप लिख सकते हैं अभी बोर्ड से, है ना? और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको जो या तो पीडीएफ सेंड करेंगे और या फिर आपको यहाँ बोर्ड पे करवाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में करते जाना। ठीक है, और इसके लिए आप इसमें अपने फ़ोन में एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको बुक जो है वो उसमें दिख जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है अवनी? यस मैम, कौन सा ऐप है? यस, रियलाइज मीन्स एहसास होना। सेकेंड वर्ड इज फील्ड। फील्ड। मैम मैं बताऊं क्या? यस, मैदान। मैदान। आपको दिखाई मैम अगला क्रिएशंस। थर्ड वन इज क्रिएशंस। क्रिएशंस। हाँ, क्या होगा इसका? कृतियों। और सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं इसको? मैम निर्माण। और रचना, रचना। है ना? आप लोगों ने जो बताया वो भी सही है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्बिनेशन। मेल। मेल। वेरी गुड, कॉम्बिनेशन मीन्स मेल। फिफ्थ है, एग्जिस्टिंग। हाँ, इसको आप एग्जिस्ट लिखो। हाँ, क्या होता है एग्जिस्ट का? मौजूद। यस, एग्जिस्ट का होगा आपका मौजूद। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रैक्शंस। इंट्रैक्शंस। यस, इंट्रैक्शंस। क्या होगा इसका? बातचीत। और क्या बोल सकते हैं हम इसको? सूचना। हैं? सूचना। सेवन, डोमेन। डोमेन। डोमेन मीन्स तो डोमेन ही होता है, इसको आप रहने दो, है ना? नेक्स्ट आपका क्या है? रिफर्ड। रेफर्ड। रेफर्ड मीन्स संदर्भित करना। रेफर मीन्स क्या होता है? संदर्भित किया।
रेफर लिखो आप इसको, संदर्भित की जगह हम इसको लिख सकते हैं उल्लेख। आपको दिखाई दे रहा है क्या? यस उल्लेख। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उल्लेख करना। और भी दिए थे क्या वर्ड? बस इतने ही है ना? अब मैम एक क्वेश्चन भी दिया था। क्वेश्चन क्या दिया था? मैम वो मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स। Make a list with your classmates sitting next to you of the creations of nature and by human beings. ये क्वेश्चन नहीं है बेटा। मैम तो ये डिस्कशन पॉइंट है। हाँ, ये तो जैसे टॉपिक जो चल रहा है, जो क्लासमेट्स और टीचर्स के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा था ना, उसी के ही बीच का एक सेंटेंस यस मैम। है ना? तो ये अपन मैम जो ये एक्सरसाइज में स्पेलिंग, क्वेश्चन को नहीं कर सकेंगे। अब कल मैम जो यस, स्पेलिंग जो लिखवाई है इनको कॉपी में लिखना है क्या? बिल्कुल आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। और कल के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 6 पर, टिक द करेक्ट, मैच द कॉलम, ये दोनों ही चीजें फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन आंसर्स भी जो आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप खुद अपने आप फाइंड आउट करो जिनके पास बुक है, और जिनके पास नहीं है वो फिर मैं कल आप लोगों को ये सारी चीजें आपकी नोटबुक में करवा दूंगी। मैम आपने 7 वाले में लास्ट में क्या लिखा है? 7th में रेफर, लास्ट वाला रेफर है उल्लेख। ये आधा है, मैम पूरा है और ख उल्लेख है ये। ठीक है? मैम यस, मैम अगर हमारे पास बुक नहीं तो आप हमें पीडीएफ सेंड कर दोगे क्या? पीडीएफ, हाँ सेंड कर दूंगी। यस मैम। हाँ, आप उसमें से कर लेना। ठीक है? मैडम आपने कहा इनको सॉल्व करना है, तो हमें इनको फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है। सॉल्व करना है ओनली इन योर बुक, आपकी बुक में ही सॉल्व करके रखना। कल पहले अपन इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में ही फेयर में करना है ना? यस मैम। ठीक है, आपको Yes, सिर्फ अब फाइंड आउट करके और अपनी बुक में ही टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स? और मैम यस हमें तो मैम। आप पीडीएफ, यस मैम। यस अवनी? यस मैम। अवनी कुछ पूछ रहे हो क्या? यस मैम। यस मैम मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि आप हमें पीडीएफ दे दोगे तो कल ही उसमें होमवर्क करना है या आज नहीं कर सकते? नहीं, पीडीएफ तो मैं आपको कल ही सेंड करूंगी बेटा, पहले डिस्कस करेंगे अपन क्वेश्चन आंसर। ऐसे फिर आपको क्या पता चलेगा कि ये क्वेश्चन क्या है, इसका क्या आंसर होगा, सीधा आप पीडीएफ करोगे तो, है ना? ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को रीड कीजिए, जो नहीं समझ में आए आप पूछ लेना फिर। ओके?